हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का एपिसोड की हेडलाइंस है कि लंबी उम्र कैसे जिए। देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आप स्वस्थ कैसे रहेंगे और लंबी उम्र कैसे जिएंगे। आज इसी पर चर्चा है कि सबसे पहले देखेंगे कि आपकी जो जीवन की दिनचर्या है, जो उसकी शुरुआत है, कब होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इस पर मेन टॉपिक की चर्चा है। आप रिसर्च देखेंगे, कुछ लोगों पर रिसर्च किया गया है, जैसे कि जापान के लोग हैं और फॉरेन के लोग हैं, जहाँ के लोग विकसित राष्ट्र वाले हैं और अच्छे से काम करते हैं, लेकिन वो लोग निरोग क्यों हैं और लंबी उम्र उनकी कैसे इतने चलते हैं कि वो 90 साल की उम्र में भी आसानी से काम कर पाते हैं। तो सुबह जो उठते हैं वो लोग, उनकी दिनचर्या जो होती है नेचर और प्रकृति के साथ होती है। सुबह उठते हैं वो लोग तो गुनगुना पानी पीते हैं और गुनगुना पानी पीने के बाद वो नेचुरल चाय लेंगे, जिसमें ना तो चाय पत्ती होगी और न दूध होगा। नेचुरल प्राकृतिक वाली जड़ी बूटी वाली चाय का उपयोग करते हैं। और नाश्ते में वो लोग भरपूर अंकुरित चना हो गया, मूंग हो गई, जितने भी अंकुरित हैं उसमें सलाद है भरपूर मात्रा में, धनिया है, पालक है, पत्ती है, प्रोटीन है, नारियल है, और जितने भी प्रोटीन है वो लोग उसी का नाश्ता करते हैं सुबह। और सुबह उठने के बाद वॉक मॉर्निंग करते हैं और सुबह अंकुरित नाश्ते लेते हैं। और अंकुरित नाश्ता लेने के बाद वो सीधा अपने काम पे निकल जाते हैं, चाय बिल्कुल नहीं पीते हैं। और अपना काम सबसे, उनके अंदर जो जीन्स डला हुआ है कि वो ईमानदार हैं और ईमानदारी पूर्वक अपना हर काम करते हैं और टाइम के एकदम फिक्स हैं। 1 मिनट भी लेट नहीं होते अपनी ड्यूटी पर जाने पर या ट्रेन पकड़ने के लिए, अपना काम करने के लिए। उनका टाइमिंग फिक्स है, कितने बजे हमें अपना ऑफिस जाना है, अपना काम करना है। और 100% ईमानदारी से और 100% पूरा ध्यान लगा के उस काम के प्रति फोकस होके करते हैं। और अपनी कॉरपोरेटर ऑफिस में जाके वो पूरा काम अच्छे से ईमानदारी से करते हैं। और 100% ईमानदारी से काम करने के लिए, चाहे वो आईटी के क्षेत्र में हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में हो, जितना भी काम है वो नई नई विकसित जो भी नया रिसर्च वो लोग करते हैं 100% वो देते हैं, अपने काम के प्रति बड़े ईमानदार होते हैं। और अपने स्वास्थ्य का सुबह से लेकर रात्रि तक का वो ध्यान रखते हैं। उनका ये मानना है कि यदि हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ कर सकते हैं और ईमानदारी है तो टेंशन फ्री पूर्वक अपना काम वो करते हैं। और पूरा काम फिर वो दोपहर में अच्छी मात्रा में सलाद फ्रूट लेते हैं। भोजन वो हल्का करते हैं, जितना उनकी कैलोरी की ज़रूरत है वो सारी कैलोरी उस फ्रूट से, उस सलाद से, उस नेचुरल चीज़ों से पूरा करते हैं। और भोजन वो थोड़ा मात्रा में लेते हैं और पूरा इस तरह से लेते हैं। और बाकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वो नहीं पीते, चिप्स पैकेट ये सब नहीं खाते हैं वो लोग। और इसके बाद सेकंड टाइम में फिर वो फ्रूट का नाश्ता लेते हैं। कभी कभी मन हुआ तो वो कॉफ़ी पीते हैं। और कॉफ़ी जो पियेंगे तो बहुत डार्क वाली नहीं, बहुत कड़वा वाली नहीं, वो कॉफ़ी ले लेते हैं, हल्की लाइटली कॉफ़ी लेते हैं। और इसके बाद प्रतिदिन ईमानदारी से वो अपने देश के लिए, जो उनका 8 घंटे का टाइम है, वो 8 घंटे के टाइम के बाद भी अपने देश के लिए वो 1 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और उस पैसे को वो पूरा देश के लिए दे देते हैं कि हम 1 घंटा अपने देश के लिए काम करेंगे। इसके बाद देखेंगे जब वो घर आते हैं तो घर आने के बाद वो सारा काम अपना खुद करते हैं। अपनी गाड़ी की धुलाई खुद कर लेते हैं, अपने लॉन की सफाई खुद कर लेते हैं, उसकी कटिंग खुद कर लेते हैं, उसके लिए कोई नौकर कोई आदमी नहीं रखते हैं। और इसके बाद घर का जो सारा काम है वो खुद ही अपने आप कर लेते हैं सारा काम। तो उससे क्या होता है, वो सारा काम खुद करते हैं तो शरीर से वो फिट रहते हैं, उनके अंदर उनके हर पार्ट जाम नहीं होते। और जब वो काम करते हैं तो उनके अंदर एक खुशी का भाव रहता है कि मैं अपना काम सेल्फ डिपेंडेंट हूँ कि अपना हर काम कर रहा हूँ। तो उनके बॉडी को एक्टिविटी के नाते उनको कोई रोग नहीं होता और भूख अच्छी लगती है। और प्रॉपर अच्छे से वर्क करने के नाते वो सारा काम निपटा के टाइमली सो जाते हैं। और सुबह उठ के फिर वो अपनी रूटीन में चले जाते हैं। उठते ही गर्म पानी पिएंगे और वॉक मारने के लिए निकल जाएंगे, या तो साइकिलिंग करेंगे या तो जॉगिंग करेंगे या तो वो पैदल चलेंगे। और माइंडली उस समय वो पूरा फ्रेश होने का पूरा प्रयास करते हैं कि आज का जो नया दिन मैं शुरू कर रहा हूँ तो मेरा नया दिन बहुत अच्छा रहेगा। और हर तनाव से मुक्त होते रहते हैं हर दिन नया अभ्यास करके। और कोई उनके दिमाग में तनाव या स्ट्रेस नहीं चलता है
कि अगले दिन जो उनको काम करना है, आज का जो काम करना है वो बड़ी ईमानदारी से और बड़े ही सही ढंग से करते हैं और अपनी रोड को गंदा नहीं होने देते, अपने सड़कों को गंदा नहीं होने देते, अपने स्टेशन को गंदा नहीं करते, अपने जो उनका बंगला है, जो उनका घर है, जो उनकी बिल्डिंग है, उसके आसपास मिल के अच्छी सफाई रखते हैं। तो हर काम अपना खुद करते हैं। तो इसी हिसाब से और उसी काम को लेकर वो बेहतर और स्वस्थ और फिट बने रहते हैं और वो तरक्की भी इसी हिसाब से करते हैं कि वो 100% अपनी उन्नति के लिए आरोप प्रत्यारोप में नहीं फंसते, व्यर्थ की नहीं सोचते, व्यर्थ में किसी पे कीचड़ नहीं उछालते, किसी को कुछ भी नहीं बोलते, इस तरह से अपव्यय करने वाला जो टाइमिंग उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, 100% उसका उपयोग करके प्रेम पूर्वक, मानवता पूर्वक और बिना किसी तनाव के 100% वो फ्री होके अपना काम करते हैं और इसी उपयोग को करके वो धीरे धीरे अपने बच्चों को सिखाते हैं और सारे बच्चे वही फॉलो करते हैं, इसलिए वो लॉन्ग टाइम जीते हैं और उनका देश भी तरक्की करता है और काफ़ी उन्नत करता है। तो इस तरह से जहाँ से आपको अच्छी चीज़ें मिल जाए, वो भले कोई राष्ट्र हो, कोई देश हो, कोई व्यक्ति हो, कोई ऋषि हो, कोई महात्मा हो, कोई बुक हो, कोई किताब हो, कोई मोटिवेशन स्पीच हो, जहाँ से आपको जो चीज़ मिल जाए जरूर सीखना चाहिए, लेना चाहिए और अपने जीवन में उसमें से जो बेहतर आपके हित में है, जो आपके फायदे में है, वो जरूर लेना चाहिए और लेके अप्लाई करके आगे बढ़ना चाहिए। इसी दिशा में जो हमारे भारतीय हैं, हमारे जो युवा भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी युवा शक्ति नारियां हैं जो घर में बैठी रहती हैं, उन्हें भी एक ही रास्ता अपनाना चाहिए कि सबसे पहले तो आप अपने माइंड को फ्रेश होकर तैयार हो जाइए कि आप कर सकते हो, आप कर सकती हैं। और दूसरी बात कि ये सब करने के लिए आपको पहले दृढ़ तैयार होना है, सुबह तैयार होना, सुबह तैयार होकर सबसे पहले अपनी स्वास्थ्य और फिटनेस को ध्यान देना है, फिर नाश्ता पानी करके अपने एजुकेशन को मेंटेन करना है, एजुकेशन के हिसाब से चलना है। तो अपने जीवन में अगर इस हिसाब से ईमानदारी से 100% आप ध्यान को एकाग्रित करके 100% उन अच्छी चीज़ों को ग्रहण करोगे, उस पर चलोगे, तो उसका रिजल्ट 100% आपको मिलेगा। आप सफल हो जाओगे अपने पढ़ाई के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और जीवन में उन्नति करने के क्षेत्र में आप सफल होगे। तो इस हिसाब से जो आप अपना काम करें, ईमानदारी से करें, सरकार या राष्ट्र का जो आप ड्यूटी कर रहे हैं, अपना प्राइवेट सेक्टर में हैं, आप किसी के शॉप पे काम कर रहे हैं या सरकारी जॉब में बड़े ऑफिसर हैं या छोटे हैं या किसी भी पद पे बैठे हैं, तो वहाँ 100% ईमानदारी से काम करें, अपनी जिम्मेदारी अपना काम समझ के करें। तो ऐसा करेंगे तो जब कोई भी डिपार्ट होगा, जहाँ वहाँ रुका हुआ डिपार्टमेंट है, वह भी उन्नति करेगा और सभी जनता का काम आराम से होगा, सभी लोग अपना फिट होकर अपना काम करेंगे। तो इस हिसाब से देश की उन्नति होगी। आपके अंदर उन्नति का वो भाव होना चाहिए और आप पहले स्वास्थ्य को अपने सही रखिए, फिर अपने शिक्षा को जिससे आप चल के आगे उन्नति कर पाएंगे, उस पर आपको 100% सीखने की आपके अंदर वो ललक होनी चाहिए और उस पर चल के उन्नति करके आपको आगे बढ़ना है, खुद अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। तो इस हिसाब से फिर वह राष्ट्र, सारा समुदाय, 140 करोड़ लोग जब इस भाव से मिलते हैं और एक साथ चलते हैं तो वह राष्ट्र उन्नति के मार्ग पर जाता है। 10 साल का काम 1 साल में हो जाएगा, यानी भारत जो 10 साल में करने वाला है, अब वो समय आ गया है कि सब लोग एक साथ मिलके वह काम 1 साल में आप कर लेंगे 100%। ऐसे विजन के साथ आपको चलना है और इस भारत राष्ट्र को और अपने आप को और इस भारत राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो ये आपका लक्ष्य होना चाहिए और 100% संकल्प लीजिए, हम अपने जीवन को इस तरह से उन्नति करेंगे और अपने संपर्क में आने वाले में सभी यह भावना और यह विचार शेयर करेंगे कि अपने आसपास 5 लोगों, 10 लोगों, 50 लोगों, 1000 लोगों में हम यह सही भावना भेज पाएं, कर पाएं, ताकि उनके भी जीवन की उन्नति हो। यह हमारा मिला जुला प्रयास, एक भाव होना चाहिए। सभी लोग हर नकारात्मक चीज़ों को, नकारात्मक बातों को भुलाकर उन्नति के मार्ग पर चलिए, मिलजुल के एक दूसरे का साथ लेके चलिए और सभी एक दूसरे का सहयोग कीजिए, अपनी उन्नति कीजिए, अपने देश की उन्नति कीजिए। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। तो ऐसा कार्य आप लोग करिए, यही हमें आपसे उम्मीद है। नेक्स्ट अगले सेशन में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
नमस्कार।